नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम सादत अली राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहत सिंपल ऑर्गेनोपैथिक मेडिकल साइंस पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम नहायत अहम बुनियादी मौजू पे बात करेंगे कि जिस्म के खुलियात या दिल वगैरह कैसे काम करते हैं और सेहत क्या है और बीमारी क्या है। कैफियत का इत्दाल सेहत है और अफरातो तफरीद बीमारी है, यानी ज़्यादती और कमी। कैफियत की ज़्यादती और कमी से बीमारी पैदा होती है और कैफियत का इत्दाल सेहत है। तो कैफियत का इत्दाल सेहत कैसे है? तो दिल का बुनियादी मिजाज खुश्क है, मस्कुलर टिशू या दिल का बुनियादी मिजाज खुश्क है और कनेक्टिव टिशू तहाल गुद्दे जाज़बा का बुनियादी मिजाज सर्द है। इसी तरह नर्वस टिशू दिमाग असाब का बुनियादी मिजाज तर है और जिगर एपिथेलियल टिशू गुद्दे नाकला का मिजाज गर्म है। तो जब खुश्की सर्दी होती है तो उज़लात में सकेड़ पैदा होता है, यानी उज़लात सुकड़ते हैं, ये भी एक हरकत है। इसी तरह जब खुश्की गर्मी होती है तो उज़लात में फैलाव पैदा होता है, तो उज़लात का फैलना और सुकड़ना ये हरकत है और इसी हरकत को तहरीक कहते हैं, यानी उज़लात का सकेड़ और फैलना। जब उज़लात सुकड़ते हैं तो सुकड़ कर दौरान खून को जिस्म के अंदर धकेलते हैं, यानी शरीयानों में खून को धकेलते हैं। जब दिल सुकड़ता है तो खून दिल से शरीयानों में जाता है और जब दिल फैलता है तो खून दिल में वापस आता है, फेफड़ों के ज़रिए भी और तमाम जिस्म से भी दिल में वापस आता है। तो जब कैफियत इत्दाल पे होंगी तो दिल का फैलना और सुकड़ना इत्दाल पे होगा और जब दिल हरकत करेगा यानी फैलेगा सुकड़ेगा तो हरकत से हरारत पैदा होती है, यानी एक तो हरारत ये वाली है और एक इसके फैलने और सुकड़ने से जो हरारत पैदा होगी वो इस हरारत में मज़ीद इजाफे का बायस होगी। तो हरारत से फिर दिल की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, इत्दाल के साथ उसकी धड़कन नहीं रहेगी। तो इसको इत्दाल पे रखने के लिए कुदरत ने इसमें रतूबात या तरी पैदा कर दी है जो बलगम की सूरत में उज़लात को मिलती है, जिससे उज़लात में जो हरकत से हरारत पैदा होती है उसमें इत्दाल पैदा हो जाता है, यानी रतूबत या तरी ये भी ज़रूरी है इत्दाल दिल उज़लात की हरकत को इत्दाल पे रखने के लिए। अब जब ये तरी जिस्म में ना होगी चकनाई की सूरत में या रतूबात की सूरत में तो दिल की हरकत तेज़ हो जाएंगी और दिल में या सोजिश पैदा होगी या वरम पैदा होगा। तो सोजिश और वरम बीमारी है। तो जब कैफियत ये चारों कैफियत यानी तरी, सर्दी, खुश्की और गर्मी इत्दाल पे होंगी तो दिल इत्दाल के साथ हरकत करेगा और जिस्म में कोई बीमारी नहीं होगी, यानी कैफियत का इत्दाल सेहत है। और जब यहाँ तरी कम होगी, खुश्की उसके मुकाबले में बढ़ जाएगी तो इसकी हरकत की वजह से हरारत पैदा होती है, तो ये हरारत बढ़ जाएगी ये तरी या चकनाई ना होने की वजह से। तो हरकत के बढ़ने से यहाँ सोजिश या वरम पैदा होगा। तो यानी ये कैफियत का गैर इत्दाल में होना या अफरातो तफरीद पैदा होना ये बीमारी पैदा करेगा। तो बीमारी कैसे पैदा होगी कि जब खुलिया के जिस्म के उज़लात
खुश्की सर्दी से उनमें सकेड़ पैदा होगा, तो उनमें कार्बन जो है वो उनके अंदर होगी और ऑक्सीजन उसमें जज़ब नहीं होगी, यानी कार्बन की ज़्यादती और ऑक्सीजन की कमी। यहाँ ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन बढ़ जाएगी तो फिर ये खुलिये में हबस पैदा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसके मुकाबले में कम हो गई है, फिर हबस पैदा होगा और कब्ज़ पैदा होगी, तो खुलिया में सकेड़ पैदा हो जाएगा और फिर खुलिये कार्बन की ज़्यादती से और ऑक्सीजन ना मिलने से उसमें बेचैनी पैदा होगी। तो ये बेचैनी तहरीक की सूरत में होगी, तो ये तहरीक सोजश में तब्दील हो जाएगी और ये सोजश की अलामात हैं, यानी हबस और कब्ज़, ये खुश्की और सर्दी से खुलिये के जिस्म में सकेड़ से पैदा होती है। और जब खुलिये में गर्मी की ज़्यादती से या ऑक्सीजन की खुश्की गर्मी से फैलाव पैदा होता है या सोजन पैदा होती है, और तो उसे हम वरम कहते हैं, यानी खुश्की गर्मी का इतदाल से बढ़ जाना, ये उज़लात में वरम पैदा करता है। तो वरम की अलामात में सुर्खी, यानी उस खून से पैदा होगी जो इसमें उस वक़्त ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा, तो फिर उसमें जलन होगी तज़ाबियत की वजह से, कार्बन की वजह से, खुश्की की वजह से, और इसमें खून की हरारत होगी, और फिर खुश्की गर्मी से उसमें तनाव पैदा होगा, उज़लात में तनाव पैदा होगा जिससे दर्द पैदा होगा, और फिर ये तबीयत मुदब्बरा बदन उस हरारत को तमाम जिस्म में फैला देगी, तो उससे बुखार की अलामात पैदा होंगी। तो ये कैफियत का गैर इतदाल में जाना है, यानी कैफियत में अफरात व तफरीद है। अगर कैफियत इतदाल पे होंगी, यानी तरी, सर्दी, खुश्की और गर्मी, तो फिर ये कोई मर्ज़ पैदा नहीं होगा। यानी जब भी मर्ज़ पैदा होगा तो वो खुश्की सर्दी से सोजश की सूरत में, हबस कब्ज़ और बेचैनी की सूरत में पैदा होगा, या खुश्की गर्मी से वरम की सूरत में पैदा होगा, जिसकी अलामात में सुर्खी, जलन, हरारत, तनाव, दर्द और बुखार पैदा होगा। तो ये सोजश और वरम बीमारी है। तो ये सोजश और वरम क्यों पैदा होती है कि जब जिस्म में चिकनाई या रतूबात की कमी पैदा होती है, खुश्की बढ़ जाती है, खुश्की के बढ़ने से हरारत बढ़ती है, और हरारत के बढ़ने से वो मज़ीद चिकनाई या रतूबत कम हो जाती है, जिससे खुश्की मज़ीद बढ़ती है, तो फिर कार्बन बढ़ती है और सोजश वरम पैदा होता है, जिससे हबस, कब्ज़, बेचैनी, सुर्खी, जलन, हरारत, तनाव वगैरह पैदा होते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।